ये कहानी राहुल की है। राहुल एक बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन वो मकड़ियों से बहुत डरता था और उसका डर शुरू हुआ जब वो 7 साल का था। एक दिन राहुल कुछ बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था। राहुल, चल हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। पहले टर्न मेरा होगा। ठीक है, पहले तू हम लोगों को ढूंढ। वो बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। राहुल छुपने के लिए एक पेड़ के पास चला जाता है और जैसे ही निहाल राहुल को ढूंढने के लिए आता है, वो चीखता है। राहुल, तेरे सर के ऊपर मकड़ी है। तब तक क्षितिज भी वहां पर आ जाता है और वो राहुल के सर से मकड़ी को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने के बाद मकड़ी वापस राहुल की तरफ आ रही होती है। तब क्षितिज उसे बोलता है। ये मकड़ी वापस तेरे पास आ रही है। इसको अपने पैर से मार दे। ये तो काफी बड़ी मकड़ी है, मैं इसे कैसे मारूं? तू हट, मैं मारता हूँ। तब तक मकड़ी राहुल के पैर के पास पहुंच चुकी होती है। राहुल इतना डर जाता है कि वो 2-3 बार कस कस के उस मकड़ी को पैर से मार देता है और फिर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल, तुमने बहुत देर कर दी। बेटा, इतनी देर खेलोगे तो पढ़ाई कब करोगे? मम्मी, आज पार्क में हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो एक मकड़ी मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने उस मकड़ी को अपने पैर से मार डाला। अरे राहुल, ये तूने क्या कर दिया? अब वो मकड़ी तुझसे बदला लेगी। राहुल डर के अपनी मम्मी के साथ चिपक जाता है। फिर मम्मी, क्या मकड़ी सच में मुझसे बदला लेगी? वो बहुत बड़ी मकड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर नहा लो और आकर जूस पियो। राहुल के जाने के बाद राहुल की मम्मी अपनी सास से कहती हैं, मम्मी जी, आपको पता है ना, राहुल हर बात को दिल से लगा लेता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। देखना, अब इसी के बारे में ही सोचता रहेगा वो। तभी राहुल के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसकी मम्मी भागकर बाथरूम में जाती हैं। क्या हुआ राहुल? इतनी बुरी तरह से क्यों चीख रहे हो? मम्मी, वो देखो, वहां पे कोने में एक मकड़ी है। वो मुझसे बदला लेने आई है। राहुल बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कहाँ है मकड़ी? तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चलो जल्दी आओ और अपना जूस खत्म करो। पर राहुल के बालक मन में अपनी दादी की बात बस जाती है कि मकड़ी तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। अगली सुबह बेटा, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, मुझे देर हो रही है। तुमको स्कूल भी छोड़ना है। पापा, क्या आपने भी कभी किसी मकड़ी को मारा है? हाँ, मारा है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? पापा, फिर क्या वो मकड़ियां आपसे बदला लेने के लिए आईं? राहुल बेटा, ये क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। फिर राहुल अपने पापा के साथ स्कूल चला जाता है। वो स्कूल में जाकर क्षितिज और निहाल को बताता है कि उसकी दादी कह रही थी कि अगर हम मकड़ी को मार देते हैं तो वो बदला लेने आती है। फिर मकड़ी आई तुझसे बदला लेने? मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, पर राहुल, अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में मकड़ी तुझसे बदला लेने के लिए आएगी? राहुल, तुझे मकड़ी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। राहुल इसी उधेड़ बुन में स्कूल में पूरा दिन मकड़ियों के बारे में ही सोचता रहता है। उसे हर जगह मकड़ी ही मकड़ी दिखाई देती है। बड़ी मकड़ी, छोटी मकड़ी, मोटी मकड़ी, पतली मकड़ी, सब तरह की मकड़ियां उसे अपने आसपास रेंगती हुई दिखाई देती हैं और वो पसीने पसीने में हो जाता है। मकड़ियों का डर राहुल के अंदर इतनी बुरी तरह बैठ गया कि वो अब कहीं पर भी अकेला नहीं रहता। वो हर वक्त अपनी माँ का पल्लू पकड़कर इधर-उधर चलता है। राहुल बेटा, ये सब क्या है? मैंने कहा ना, मकड़ियां बदला लेने नहीं आती हैं। वो तुम्हें परेशान कर रही थी तो तुमने उसे मार दिया। मम्मी, आप झूठ बोल रहे हो। दादी ने कहा था कि मकड़ी बदला लेती हैं। अरे राहुल बेटा, मैंने तो मजाक में कहा था। इस तरह थोड़ी ही कुछ होता है कि मकड़ी को मारे और वो बदला लेने आए। पर अब राहुल के दिमाग में ये सब नहीं आ रहा होता है। वो बस ये सोचता है कि मकड़ी उससे बदला लेने आएगी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगता है और वो पार्क में खेलने भी नहीं जाता। तू इतने दिन से पार्क क्यों नहीं आ रहा है? चल, हम सब खेलने चलते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों उसे लेने आ गए। राहुल बेटा, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्क में खेलो। नहीं मम्मी, पार्क में मकड़ी होगी। पार्क में क्षितिज और निहाल भी होंगे। राहुल, उठो और खेलने जाओ। चल ना राहुल, कितने दिन हो गए। चल ठीक है, आज हम वॉलीबॉल खेलेंगे। फिर राहुल सबके कहने से अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चला जाता है और कुछ देर बाद ही वो डर के घर वापस आ जाता है। अरे राहुल, ऐसे पसीने पसीने क्यों हो रहा है? वो मकड़ी मुझसे बदला लेने आई थी।
अरे राहुल बेटा, मैं कह तो रही हूँ, मैंने मजाक में कहा था बेटा। तो फिर वो मुझे हर जगह क्यों दिखाई देती है? अरे क्योंकि तू उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता है इसलिए। अब राहुल रात को भी डर के मारे चीखने लगता है और उसकी इस आदत से घर वाले परेशान हो जाते हैं। मैं आज राहुल को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। हम किसी मनोचिकित्सक को राहुल को दिखाते हैं। अभी वो काफी छोटा है। ये बात उसके मन में बैठ गई है। अगर ये बात आज उसके मन से नहीं निकली तो हमेशा वो परेशान ही रहेगा। चलो ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। तुम राहुल को उठाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। राहुल के मम्मी पापा राहुल को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा बेटा, अपना नाम बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? राहुल, सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कभी खेलते खेलते तुम्हारे हाथों से कभी कोई चींटी मरी है? हाँ, बहुत बार। चींटियां तुमसे कभी बदला लेने आई हैं? नहीं। तो राहुल बेटा, जब चींटियां आपसे बदला लेने नहीं आई तो मकड़ी आपसे बदला लेने क्यों आएगी? मकड़ी कभी बदला नहीं लेती है। वो तो तुम्हारी दादी ने मजाक में बोला था और तुम उस बात को सच मानकर बैठ गए हो। मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी किसी मकड़ी से नहीं डरोगे, ठीक है? फिर डॉक्टर राहुल को चॉकलेट खाने के लिए देता है और राहुल के पापा से कहते हैं। देखिए, राहुल को कोई बीमारी तो नहीं है, पर उसके मन में डर बैठ गया है कि मकड़ी बदला लेने आएगी। अब घर में सब लोग उसे यकीन दिलाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी किसी की भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। फिर हम उसे कैसे भरोसा दिलाएं? उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए और उसे एहसास कराइए कि आप हर वक्त उसके साथ खड़े हैं। वो तीनों घर आ जाते हैं। उसके बाद वो दादी को भी बोलते हैं कि राहुल को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उसका दिल बहलाओ, उसके मन से मकड़ी के डर को निकालो। राहुल बेटा, सोचो कि मुझे बहुत तेज बुखार है और मेरी दवाइयां साइड की टेबल से थोड़ा दूर रखी हुई हैं और वहां पर एक मकड़ी है और मैं इतनी तेज बुखार में हूँ कि मैं अपनी दवाइयां भी नहीं ले सकती। और ऐसे में मैं तुम्हें बुलाऊं कि मुझे दवाई दे दो, तो क्या तुम अपनी मम्मी की मदद करोगे या मकड़ी को देखकर भाग जाओगे? मम्मी, मैं आपको दवाई दूंगा। वेरी गुड बेटा, मैं आपसे यही सुनना चाहती थी। देखो, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। माना कि उस दिन तुमसे मकड़ी मारी गई, अगर वो आराम से बैठी होती तो तुम उसे मारते? नहीं। वो आपकी तरफ आ रही थी तो आपने डर के उसे मार दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे बदला लेने आएगी। जब तुम कोई गलत काम करते हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारती हूँ, क्या तुम वापस आकर मुझे थप्पड़ मारते हो? नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं करता। अब आया समझ में कि मकड़ी बदला लेने नहीं आएगी। अगर तुम इसी तरह डरते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे डर का सबको पता चल जाएगा और फिर वो लोग तुम्हें नकली मकड़ियों से भी डराएंगे। तो इसीलिए बेटा, अब तुम समझदार हो गए हो। इस बात को गुजरे 1 साल हो गया है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। जब 1 साल में मकड़ी बदला लेने नहीं आई तो वो कभी नहीं आएगी बेटा। और धीरे धीरे राहुल को घर वालों की बात समझ में आ जाती है और वो मकड़ी को देखकर भागता और चिल्लाता भी नहीं है, बस सहम कर खड़ा हो जाया करता था। और एक दिन राहुल नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। नहाते नहाते उसकी नजर मकड़ी के ऊपर पड़ती है और वो। सुनो मकड़ी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आओ मुझसे फाइट करो। तुम एक एलियन जैसी लग रही हो और अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं भी तुम पर हमला कर दूंगा। बहुत देर तक राहुल बाथरूम में मकड़ी को देखकर एक इमेजिनेशन बना लेता है कि वहां पर एलियंस हैं जिससे वो बहुत बुरी तरह लड़ रहा है। और काफी देर होने पर जब राहुल बाथरूम से नहीं आता तो उसकी मम्मी उसे आवाज देती है। राहुल, कितनी देर हो गई है आपको बाथरूम में? जल्दी से बाहर निकलो। क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, यहाँ पर एक एलियन मकड़ी है। मैं उससे आज फाइट कर रहा हूँ पर ये जा नहीं रही है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी राहुल की मम्मी बाथरूम में जाती हैं और वो देखती हैं कि कोने में मकड़ी बैठी हुई है। वो मकड़ी को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है और ये देखकर। मम्मी, आपको मकड़ी से डर नहीं लगा? कोई भी मेरे बेटे को इस तरह बेवजह परेशान करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ आ गया है। वो मकड़ी मुझे बेवजह परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने उसको मारा। आप सच कह रही थी कि मकड़ी बदला नहीं लेने आएगी। आप तो मेरी बहादुर मम्मी निकली। और राहुल मेरा बहादुर बेटा है। हाँ मम्मी, मैं आपका बहादुर बेटा हूँ और अब मैं किसी मकड़ी से नहीं डरूंगा।
क्योंकि मेरे पास मेरी बहादुर मम्मी है। वो मुझे हर मुसीबत से बचा लेगी। बिल्कुल राहुल, राहुल की मम्मी राहुल को हर मुसीबत से बचा लेगी। और फिर जैसे जैसे राहुल बड़ा होता रहता है, उसके मन से धीरे धीरे मकड़ी का डर भी खत्म होता चला जाता है।